स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। चलिए हम लोगों ने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें स्पीड भी छुपा हुआ है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टैब देखते हैं। यहाँ पर लिखा है चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि अगर कोई दो गाड़ी अगर चाल का अनुपात मान लेते हैं A/B हो तो लिया गया टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा B/A। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। दो गाड़ी के चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:A। दैट इज़ दिया हुआ है यहाँ पे गाड़ी A और गाड़ी B में जो चाल का अनुपात है वो क्या है, 3:5। तो पूछ रहा है यहाँ पे किसी निश्चित समय, यहाँ समय नहीं स्थान होना चाहिए, स्थान तक पहुँचने में जो लगा समय का अनुपात होगा वो क्या होगा। तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका चाल का अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5:3 हो जाएगा इसका लगा समय। यानी कि अगर कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है तो 30 किलोमीटर वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको टाइम कम लगेगा। यानी कि उससे मान लीजिए जिसको 5 घंटा लग रहा था उसको 3 घंटा ही टाइम लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप है A और B की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि A एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है तो इसी दूरी को तय करने में B को कितना समय लगेगा। जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे A और B के चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात 2:5 है। यदि A को निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड किसको लगता है, A को अगर 30 सेकंड लगता है तो उसी दूरी जो है B कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर चाल किसका ज़्यादा है, B का ज़्यादा है। यानी कि कह सकते हैं A जो कि कम स्पीड में चल रहा है, इसे अगर 30 सेकंड लगता है तो जो ज़्यादा स्पीड में चलेगा उसको कम समय लगेगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे B का समय क्या हो जाएगा, B का जो द्वारा लिया गया टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर जो A का कंडीशन दिया हुआ है कि A 30 सेकंड में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर चाल दिया हुआ है। तो टाइम गुना चाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा और उसी डिस्टेंस को B भी तय करेगा। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 30 × 2 और यहाँ पे इसका जो चाल है 5 है तो 5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूँ समझ लें A का द्वारा जो ट्रेवल किया जा रहा है या जो दूरी तय की जा रही है तो चाल उसका A का चाल 2 हो गया, मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका टाइम भी दिया हुआ है कितना, 30 सेकंड में। सॉरी, इसको हम मीटर पर सेकंड ही ले लेते हैं, जब सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। तो बताइए डिस्टेंस टोटल कितना तय करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम गुना स्पीड, दैट इज 30 दूनी 60 मीटर। तो मैंने वही किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60/5, दैट इज ये कट जाएगा तो 6 दूनी 12 सेकंड में ये B उस दूरी को तय कर लेगा। चलिए क्वेश्चन का जो अगला टाइप है वो कह रहा है कि A से B तक यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति यहाँ से
यहाँ तक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कोई व्यक्ति ए से लेकर के बी तक जाता है, मान लेते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जाता है, और फिर वापस जो है यहाँ से y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ जाता है। तो पूछ रहा है क्या औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, d है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस है। तो जब a से लेकर b तक जाएगा तो d डिस्टेंस तय करेगा, और फिर b से जब वापस a पे आएगा तो और एक d तय करेगा, यानी कि 2d टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d। अब जाने के टाइम में, अब हमको क्या पता है कि टोटल टाइम भी चाहिए ना, तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है यहाँ से यहाँ तक जाने में, d समय d डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जा रहा था। तो ये हो गया जाने का टाइम प्लस वापस का आने का टाइम, तो वही d को ही वापस आएगा y के स्पीड में, तो ये आने का टाइम। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इसको और आगे और सॉल्व करें फर्दर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे, ऊपर में तो 2d रहेगा, और यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल तो डी वाई प्लस वाई वाई कैंसिल डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर चल जाएगा, यहाँ का डी और यहाँ का डी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी बाहर रख लेते हैं, 2 XY, और यहाँ पर अंदर में क्या बच गया, x प्लस वाई, और यहाँ पर नीचे से यहाँ से डी कॉमन ले लिए तो डी डी कैंसिल। तो मेरा क्या फार्मूला निकल के आया, 2XY बाई x प्लस वाई। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ फार्मूला के रूप में इसे को इस्तेमाल कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2XY बाई x प्लस वाई, जो कि मेरे यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, बाई दोनों का सम कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 6 को 24 दूनी 48, इट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन का। यदि कोई कार चालक 3 असमान यानी अलग अलग चाल से 12 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर की चाल से और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को, एक ही दूरी को तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं ये हो गया एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस यहाँ का मान लेते हैं d है, यहाँ से a से b तक की दूरी। फर्स्ट टाइम जब जा रहा होता है तो वो मान लेते हैं x, और फिर इसको आता है तो यहाँ से y, फिर एक बार जाता है तो z का स्पीड में जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एक बार जाने का, आने का, फिर जाने का, 3 टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगा। और जाने में क्या टाइम जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, d बाई एक्स प्लस वापस आने का d बाई वाई, फिर z के स्पीड में जाने का d बाई जेड। तो ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यही आ जाएगा कितना, 3XYZ बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे XYYZ प्लस ZX या XZ। तो ये फार्मूला निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर इसी फार्मूला को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इस पे भी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं XYZ का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसी पे पुट करें इसको तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 बाई x इंटू वाई, 12 दूनी 24 प्लस 15 गुना 20 300 प्लस 15 गुना 12 180, ये 240 और 300 540, 540 और 180 कितना हो जाएगा, ये
3 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 बाई 720, 0 0 कैंसिल, 12 छक और ये हो जाएगा 2 तिया 3 3 कैंसिल। दैट इज़ यहाँ पे कितना निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर आवर का इसका एवरेज का स्पीड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम वैल्यूज़ को यहीं पे पुट कर दें इस पोजीशन में तो क्या हो जाएगा, ये जो डी तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन क्या होता है यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो यहाँ पर x के जगह पर 12 रखेंगे, y के जगह पर 20 रखेंगे और z के जगह पर 15 रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 12 20 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। और 60 हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 60, 12 पंचे तो यहाँ पर 5, 20 तिया 3, 15 चौके 4, तो 5 3 8 और 4 12, नीचे में 12 हो जाएगा तो 12 पंचे 60, इट इज़ 5 तिया 15 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है। एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी है टोटल। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 इंटू 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60 करेंगे। और अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 से सब डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 120 और ये जो है 20 छक 4 तिया और ये 6 दूनी, तो 6 3 9 2 11, दैट इज़ 120/11। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 3 60 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर सॉल्व करें तो 11 तिया 33, यहाँ पर बच गया 3 0, 11 दूनी 22, 11 33, 11 दूनी और उसके बाद क्या बचेगा 11 दूनी बस 8 बच गया यहाँ पे, तो 11 7 7, दैट इज़ लगभग 32.7 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको इतना शॉर्टकट में बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टाइप के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।